सो गाइस, आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था लाइक हाउ टू क्रिएट डायरेक्टरी। सो अगर हमें लाइनक्स के अंदर डायरेक्टरी, डायरेक्टरी जिसको आप विंडोज़ के अंदर फोल्डर बोलते हो। अब फोल्डर और डायरेक्टरी में क्या है कि जब आप विंडोज़ में जाते हैं तो विंडोज़ में अगर आपको कोई भी डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो आप क्या करते हो, यहाँ पे जाते हो, राइट क्लिक, न्यू एंड फोल्डर। लाइनक्स में क्या होता है कि यहाँ पर दिस इज अ पार्ट्स ऑफ ग्राफिक, तो ये आपका GUI पे है। लिनक्स में हमें यही काम करना पड़ता है CLI से। CLI का मतलब है कमांड से, लाइक आई एम जस्ट राइट क्लिक एंड देन शो मोर एंड देन आई एम जस्ट क्लिक ऑन गेट बैश। अब मुझे अगर कोई भी डायरेक्टरी क्रिएट करनी है सो आई एम टाइप द MKDIR लाइक LINUS लिनक्स BATCH बैच। तो यू कैन सी कि मैंने लिनक्स बैच करा और यहाँ पे ये मेरे पास दो डायरेक्टरी बन के आ गई, एक लिनक्स के नाम से और एक बैच के नाम से। तो दैट इज़ कि हम कमांड से भी अपनी चीज़ें एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी फाइल क्रिएट करनी है, नाउ इफ यू क्रिएट एनी फाइल, कोई और भी वेटिंग में है। अगर आपको फाइल क्रिएट करनी है तो फाइल क्रिएट करने के लिए भी पैरामीटर्स क्या है कि या तो आप यहाँ पे क्या करते हो, राइट क्लिक करते हो, न्यू, और न्यू करके या तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह में चले जाते हैं या टेक्स्ट फाइल पे आप क्लिक कर देते हैं। लेकिन अगर आपको लिनक्स में फाइल क्रिएट करनी है तो लिनक्स में फाइल क्रिएट करने के लिए आप क्या करते हो, TOUCH टच कमांड का TOUCH टच, और लाइक फाइल इज लाइक LINUX लिनक्स NOT नोट। तो देखिए यहाँ पे एक फाइल क्रिएट हो गई, यानी कि आप ग्राफिक भी काम कर सकते हो और कमांड से भी काम कर सकते हो। आज का जो हमारा टॉपिक है इज टॉपिक्स कि हाउ टू क्रिएट डायरेक्टरीज, हाउ टू क्रिएट फाइल एंड डायरेक्टरी इन लिनक्स। आज भी हमारा यही टॉपिक है, बट आज का जो टॉपिक है उसमें हम थोड़ा सा सिनेरियो चेंज कर रहे हैं। किसी का माइक ऑन है गाइस, माइक ऑफ कर लीजिए। इसमें सिनेरियो क्या है कि फर्स्ट एक्सेस द लिनक्स मशीन। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रिमोट वाली, कि अब फाइल तो करनी है बट स्टेप नंबर 1 कि एक्सेस रिमोट मशीन इन एक्सेस फर्स्ट LOGI लॉगिन विद लिनक्स मशीन। आपको लिनक्स की वर्चुअल मशीन पे यानी कि लिनक्स की मशीन को लॉगिन करना है और देन क्या करना है, क्रिएट। उसके बाद आपको फाइल क्रिएट करनी है। यानी कि अब सिनेरियो क्या है कि मैंने यहाँ पर एक सर्वर बनाया है लिनक्स का, दिस इज कॉल्ड अ लिनक्स मशीन। लिनक्स मशीन्स का सपोज करिए IP है 192.168.1.10। लिनक्स मशीन का यूजर नेम है रूट और लिनक्स मशीन का पासवर्ड है RED-HAT। अगर आपको लिनक्स मशीन को रिमोटली एक्सेस करना है, रिमोटली का मतलब है किसी अदर सिस्टम पे बैठ के इस मशीन को एक्सेस करना है और देन फिर हमें काम करना है। गॉट इट द पॉइंट? दैट इज कॉल्ड अ रिमोट लोकेशन। यानी कि सपोज आपका सर्वर US में, आप इंडिया में बैठ के काम करना चाहते हैं, तो अगर आपको एक्सेस रिमोटली, यूज SSH प्रोटोकॉल, उसके लिए आपको SSH प्रोटोकॉल का यूज करना पड़ेगा। तो विद द हेल्प ऑफ SSH आपको लिनक्स की मशीन को पहले एक्सेस करना है विंडोज पर, और देन विंडोज की मशीन पर ही बैठ के क्या करना है, लिनक्स की मशीन पर काम करना है। इज इट क्लियर? उस केस में सिनेरियो आपका क्या होना चाहिए, पहले हम टोपोलॉजी समझ ले लेते हैं, यानी कि अपना नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं कि क्रिएट लैन और नैन। आपको पहले क्या करना है, क्रिएट लैन और वैन नेटवर्क। अगेन वही कॉन्सेप्ट आ गया कि अगर आपकी मशीन सेम लोकेशन पे है तो लैन नेटवर्क क्रिएट होगा, और डिफरेंट लोकेशन पे है तो वैन। सपोज करिए कि मेरी जो मशीन है, मेरी कंपनी में एक सिस्टम है, यानी कि मेरे पास यहाँ पे एक डिवाइस लगा हुआ है, दिस डिवाइस इज कॉल्ड लैन स्विच भी हो सकता है।
एंड वो मेरा वाईफाई भी हो सकता है। नाउ माई वर्चुअल मशीन, जो मेरी लिनक्स की मशीन है, दिस मशीन इज कनेक्टेड विद माई डिवाइस। जैसे ही डिवाइस से कनेक्ट हुई तो इस डिवाइस ने क्या करा, मेरी इस पर्टिकुलर मशीन को ये वाला आईपी एलोकेट कर दिया। इज इट क्लियर द पॉइंट? तो फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट कम टू द दिस मशीन एंड power off एंड नाउ ये मेरी मशीन है रेड हैट लिनक्स, राइट क्लिक देन सेटिंग्स। यहाँ पर मेरा एक नेटवर्क आ रहा है एंड दिस इज कॉल्ड अ वाईफाई स्विच, यानी कि मेरा जो कंपनी का वाईफाई है उसी से मेरी ये मशीन क्या है, कनेक्ट मैंने करी है। नाउ कनेक्ट करने के बाद आई एम जस्ट पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन। और इस पर्टिकुलर मशीन को मैंने क्या करा है, ऑन करा है। ऑन करने के बाद पहले मैं इसको रूट यूजर से लॉगिन करूंगा, देन इंटर द पासवर्ड, देन चेक द आईपी एड्रेस। सो दिस मशीन इज लॉगिन, देन क्लिक ऑन नॉट लिस्टेड, नाउ रूट एंड पासवर्ड इज red hat. नाउ इफ यू रिमेंबर कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि हमारे पास कि अगर आप नॉर्मल यूज़र, यानी कि हमारे पास दो टाइप्स के यूज़र्स होते हैं। एक होता है एडमिन यूज़र। एडमिन यूज़र से अगर आप कभी भी काम करेंगे, जिसको हम रूट बोलते हैं, उस पर जो साइन आएगा वो आएगा हैश का। और एक होता है नॉर्मल यूज़र। नॉर्मल यूज़र लाइक कंपनी का एम्प्लॉय, जिसको एडमिन ही बनाता है, उस पर जो साइन आएगा वो आएगा डॉलर का साइन। राइट नाउ आई एम जस्ट लॉगिन विद द एडमिन यूज़र। सो लाइक कि अगर मैं एडमिन यूज़र से लॉगिन हुआ हूँ, सो राइट क्लिक एंड ओपन टर्मिनल। यू कैन सी कि यहाँ पे मेरे पास जो साइन आ रहा है वो किसका आ रहा है, हैश का आ रहा है। इफ़ यू कैन चेक द आईपी एड्रेस, अब आपको अगर अपने लाइनेक्स के आईपी चेक करना है कि वाईफाई ने आपके सिस्टम को कौन सा आईपी दिया, तो यू कैन टाइप द इफ कॉन्फिग। कमांड्स लिखते रहना गाइस। इफ कॉन्फिग कमांड, विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड वी कैन चेक द लाइनेक्स आईपी एड्रेसेस। सो हमारे पास जो यहाँ पर आईपीज मिल रहे हैं वो मेरे को मिला है 192.168.1.71 ईथरनेट 0। सो मेरे लिनक्स पे जो आईपी है वो क्या है, 192.168.1.71। ये आईपी मुझे किसने दिया है, मेरे वाईफाई ने इस लिनक्स की मशीन को एलोकेट करा है। इज इट क्लियर द पॉइंट एवरीवन? इज इट क्लियर? यस सर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है, अब मुझे इस मशीन को कहाँ पर एक्सेस करना है। लाइक कि मेरी कंपनी के अंदर 100 एम्प्लॉयज़ हैं, और अगर आप लोग भी एक्सेस कर सकते हो इसको अपने लैपटॉप पे, करना भी चाहते हैं तो, लाइक दिस ऑल अदर एम्प्लॉयज इज अवेलेबल। और ये सारे एम्प्लॉयज भी क्या है, इसी पर्टिकुलर नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है। सब जैसे नेटवर्क होगा तो वाईफाई क्या करेगा, वाईफाई इनको भी आईपी प्रोवाइड करा देगा। लाइक 192.168.1. 71 लिनक्स को दिया, 72 इसको दे दिया, 1.72, 1.73, 1.74। इज इट क्लियर द पॉइंट? अपनी नीड से। चलिए मेरी भी जो मशीन है ये भी क्या है, मेरे वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है, बेस मशीन। नाउ आई एम चेक कि मेरी मशीन का आईपी एड्रेस क्या है। आई एम जस्ट गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट cmd एंड टाइप ipconfig /all। यानी कि लाइनेक्स पे अगर आपको आईपी देखना है तो कमांड यूज होती है fconfig, और विंडोज में ipconfig इंटर। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि मेरा आईपी क्या है, सो नाउ गाइस कि मेरे पास जो आईपी आ रहा है 34, दिस इज कॉल्ड अ माई आईपी एड्रेस। यानी कि मेरे सिस्टम का आईपी एड्रेस क्या है, 192.168.1.34। किस क्लास का आईपी एड्रेस है, किस क्लास का आईपी एड्रेस है, सी क्लास। इट्स अ क्लास सी क्लास। अभी मैंने रेंज पढ़ाई है कि क्लास सी की रेंज कहाँ से है, 192.223 तक। तो गाइज इट्स अ क्लास सी आईपी एड्रेस है। तो यहाँ पे वाईफाई पे जो आईपी चल रहे हैं वो क्लास सी के आईपी एड्रेस है। नेक्स्ट पॉइंट इज माइकल कर लो जेन। देन अब यहाँ पे आता है कि सपोज करिए कि ये मेरी सिस्टम है, ये वाला मेरा लैपटॉप है,
और इसका जो आईपी है ये है 34 और ये आप मेरा लिनक्स की मशीन है जिस लिनक्स की मशीन को आईपी मिला है 71। नाउ अब सबसे पहले आपको क्या करना है, चेक द कनेक्टिविटी, चेक कनेक्शंस बिटवीन लिनक्स टू विंडोज। आपको लिनक्स टू विंडोज मशीन्स की कनेक्टिविटी चेक करनी है। गॉट इट द पॉइंट? यानी कि ये आपकी मशीन मेरी जो है इट्स अ विंडो 11 है यहाँ पर, एंड यहाँ पर क्या है, लिनक्स है। मुझे अगर कनेक्टिविटी चेक करनी है, सो यू कैन अवेलेबल इन विंडोज। आप विंडोज पीसी पर हो, विंडोज पीसी पे आपको क्या लिखना है, पिंग, और गिव द डेस्टिनेशन मशीन। डेस्टिनेशन मशीन क्या है, लाइनक्स, क्योंकि मैं कनेक्टिविटी किसके साथ करना चाहता हूँ, लाइनक्स के साथ। 192.168.1.71। यानी कि अगर आपका रिप्लाई आता है, यानी कि आपकी कनेक्टिविटी है, या आपका अगर रिक्वेस्ट टाइम आता है तो आपकी कनेक्टिविटी नहीं है, या डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आता है तो भी आपकी कनेक्टिविटी नहीं है। सेम एज मुझे क्या करना है, लिनक्स से भी कनेक्टिविटी चेक करने से लिनक्स पे जाके भी मैं क्या कमांड करूंगा, पिंग करूंगा, बट लिनक्स से मैं विंडोज का आईपी दूंगा। यानी कि अगर आपको मेरे से कनेक्टिविटी चेक करनी है, यू कैन डायल द माई नंबर, और मुझे करना है तो मैं आपका नंबर डायल करूंगा। सो पिंग हमारा कमांड्स है जिसके बेस पर हम चेक करते हैं कनेक्टिविटी। और यहाँ पे जो प्रोटोकॉल्स है जो हमारी कनेक्टिविटी चेक कराता है, दिस प्रोटोकॉल एंड ICMP। सो नाउ कि पूछा भी जाता है कि विच प्रोटोकॉल यूज फॉर द पिंग, कि पिंग का जो रिप्लाई आता है वो किस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स के थ्रू आता है। सो नाउ चेक कि सबसे पहले आई एम ट्राई टू विंडो, मैं विंडो से ट्राई करता हूँ गाइस। सो आई एम जस्ट टाइप द PING पिंग 192.168.1.71। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे रिप्लाई आ रहा है क्योंकि 71 वाला आईपी है। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ लाइक का 171, सो अगर 171 डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, यानी कि ये मेरे आईपी मेरे नेटवर्क में नहीं है, इसलिए उसने कनेक्टिविटी नहीं दी है। यानी कि मेरे क्या है, विंडोज से लिनक्स की कनेक्टिविटी तो है। अब लिनक्स से विंडोज की कनेक्टिविटी चेक करनी है मुझे, तो सिंपल सा है, आई एम जस्ट कम टू द लिनक्स मशीन, CLEAR clear, and type PING ping and 192.168.1.34 equate PING ping 192.168.1.34। तो देखिए यहाँ पर भी मेरे पास क्या आ रहा है, रिप्लाई आ रहा है, यानी कि मेरी लिनक्स टू विंडोज कनेक्टिविटी अवेलेबल है। अब कनेक्टिविटी अवेलेबल हो जाएगा, तो लिनक्स पर इसको आपको रोकने के लिए Ctrl+C करना है। नाउ अब नेक्स्ट पार्ट क्या आता है, नेक्स्ट पार्ट आता है कि लिनक्स की मशीन का अगर आपको कंसोल एक्सेस करना है, आप साइबर सिक्योरिटी में जा रहे हैं, आप क्लाउड पे जा रहे हैं, या व्हाटएवर, आपको कहीं पर भी लिनक्स की मशीन का अगर कंसोल एक्सेस करना है, तो आपको क्या करना है, आपको जाना है विंडोज़ मशीन पे, ओपन विंडोज़ CMD, आपको विंडोज़ मशीन का कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। कमांड प्रॉम्प्ट पे वहाँ पे ग्रेटर देन लिखा आता है, उससे पहले ड्राइव का नाम आता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, SSH। तो SSH प्रोटोकॉल्स के थ्रू आपकी लिनक्स की मशीन एक्सेस होगी। प्लस किस वाले यूज़र से लॉगिन करना चाहते हो, मैं एडमिन हूँ तो मेरे पास रूट का एक्सेस है। अगर आप नॉर्मल यूज़र हो तो आप अपने यूज़र का नाम डालोगे, तो लाइक ROOT रूट @ सर्वर IP 192.168 WS 192.168.1.71। ये आप आईपी सर्वर का आईपी डालेंगे, देन अगेन इट्स आज द पासवर्ड, ये आपसे पासवर्ड पूछेगा और आप अपना RED जो भी पासवर्ड, और आपकी जो लिनक्स की मशीन है वो विंडोज़ पर एक्सेस हो जाएगी। सो आई एम जस्ट कम टू कि देखिए मैं विंडोज़ पर हूँ, आई एम जस्ट ओपन इन कमांड प्रॉम्प्ट, एंड कमांड प्रॉम्प्ट में आने के बाद आई एम टाइप द SSH। मैं किस यूज़र से लॉगिन होना चाहता हूँ, रूट से, @ 192.168.1.71 इंटर।
NYES, पासवर्ड RED head। तो ये मेरी लिनक्स की मशीन एक्सेस हो गई। मुझे अब लिनक्स पे जाने की जरूरत नहीं, नाउ आई एम जस्ट वर्क विद दिस मशीन। अब मेरा टास्क क्या था? क्रिएट फाइल एंड डायरेक्टरी। सो फाइल और डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, तो सबसे पहले मुझे ये भी पता होना चाहिए कि वेयर यू क्रिएट अ डायरेक्टरी। यानी कि अगर आपको भी कहता हूँ कि एक फोल्डर बनाओ विंडोज पे, तो मैं कहूँगा सी ड्राइव में बनाना है, डी ड्राइव में बनाना है, ई ड्राइव में बनाना है। सी ड्राइव के अंदर राज नाम का कोई फोल्डर है, उसके अंदर जाके बनाना है। यानी कि आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि आपको अगर अपना मोबाइल रखना है तो मोबाइल किस लोकेशन पे रखना है, तो लोकेशन तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर, अगर आपको देखना है कि अगर आप यहाँ से कोई भी फाइल बनाते हैं, तो यू कैन टाइप द PWD। नाउ कि वो जो फाइल है वो /root डायरेक्टरी के अंदर जाएगी। गॉट इट? आपको अगर कोई भी फाइल बनानी है अभी, तो वो कहाँ पर जाके मिलेगी? रूट डायरेक्टरी में। फॉर एग्जाम्पल TOUCH टच, और टच से मैंने यहाँ पे फाइल बनाई एक लाइक का, फाइल का नाम क्या रखें भाई? ICCP FILE फाइल 1। तो देखिए अब मैंने जो फाइल 1 बनाई है, ये जो फाइल 1 है वो आपको यहाँ पर कहीं नहीं दिखेगी, बिकॉज आई एम वर्किंग इन लिनक्स। सो यू कैन सी कि वो जो फाइल 1 है वो आपको लिनक्स में दिखेगी। ls जब आप करेंगे तो यू कैन सी द ICCP फाइल 1। इज इट क्लियर? क्योंकि मैंने इसी मशीन को रिमोटली एक्सेस करा हुआ है विंडोज से, क्योंकि मेरे जो यूजर्स हैं, मेरे जो एम्प्लॉयज हैं, उनके पास विंडोज होता है। सो क्या है, लिनक्स के सर्वर पे हम किसी को भी डायरेक्ट काम करने के लिए नहीं देते। नाउ यू कैन एक्सेस द रिमोटली। अगर कोई और यूजर है, लाइक कि मेरे पास लिनक्स में कोई मैंने यूजर बनाया, अब यहाँ पे क्या है, ये तो रूट से लॉगिन हो, इतना क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. अब दूसरा क्या है कि लाइक की सपोज करिए कि मेरे पास एक यूजर तो यहाँ पे रूट है, दैट इज कॉल्ड द एडमिन। अब मेरे पास यहाँ पे एक और यूजर मैं बना रहा हूँ, लाइक मेरी कंपनी का एक नया एम्प्लॉय आया, मुझे उसको उसका लॉगिन देना है। एम्प्लॉय का नाम, किसी का छोटा नाम है यहाँ पे, शॉर्ट नेम? मेरे से ज्यादा छोटा क्या पाएगा सर? इशू जैन। चलो संजय। तो यहाँ पे एक संजय नाम का मेरा कोई कंपनी का एम्प्लॉय यूजर करा। तो अब मैंने सबसे पहले क्या करा, आई एम जस्ट कम टू द एडमिन। मैंने यहाँ पे उसका यूजर बनाया, USR यूजर एड SANJAY संजय, देन PA_WD SANJAY संजय, और RED HAT हेड। मैंने संजय का यूजर बनाया और संजय को पासवर्ड सेट कर दिया। अब मैंने बोला कि नाउ यू कैन लॉग इन विद द, आप अपनी मशीन पे अपने यूजर को लॉग इन करिए और अपना काम करिए। तो अब संजय को जब लॉग इन करना है तो संजय क्या करेगा? संजय के पास अपना लैपटॉप होगा। नाउ इट्स ओपन अ कमांड प्रॉम्प्ट। सबसे पहले वो क्या करेगा? SSH SANJY संजय। अब वो रूट नहीं लिखेगा, अपना यूजर नेम @192.168.1.71, क्योंकि इसी सर्वर पे मेरा यूजर क्रिएट हुआ है। इंटर पासवर्ड RED HAT। नाउ यू कैन लॉग इन। तो देखिए जब मैं रूट यूजर से लॉग इन, नॉर्मल यूजर से लॉग इन हो रहा हूँ तो डॉलर का साइन आ रहा है। एंड इफ आई एम जस्ट लॉग इन विद द एडमिन यूजर, तो मेरे पास हैश का साइन आ रहा है। क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर दिस पॉइंट? Yes, sir. नाउ अब मुझे क्या करना है? अगेन क्रिएट फाइल एंड फोल्डर। यानी कि मैंने लास्ट क्लास में ये भी बताया था, क्योंकि मैंने डायरेक्टरीज बताया था कि अगर आप एडमिन यूजर से काम करते हैं तो आपका जो डेटा है वो /root डायरेक्टरी के अंदर जाएगा व्हेन यू वर्क विद द एडमिन यूजर। लेकिन अगर आप नॉर्मल यूजर से काम करते हैं तो नाउ कि आपका जो डेटा है, यूजर का जो डेटा है, वो कहां पे जाएगा? /होम डायरेक्टरी के अंदर। इज इट क्लियर द पॉइंट? अब लाइक कि मुझे संजय ने यहाँ पे लॉगिन करा। अब संजय को कोई फाइल बनानी है, तो संजय ने क्या करा? TOUCH टच SAN FIL फाइल 1, और डायरेक्टरी यानी कि फोल्डर बनाना है तो कमांड होती है MKDIR SAN DIR1। और लाइक LS में करूँगा तो देखिए यहाँ पर मेरे को SAN डायरेक्टरी और SAN फाइल 1 दोनों क्रिएट हो गई हैं।
इज इट क्लियर द पॉइंट? अब ये दोनों जब क्रिएट हो गई हैं, सो अगेन कि अब आपको देखना है कि ये फाइल और डायरेक्टरी कहाँ पर बनी है। सो यहाँ पर फाइल और डायरेक्टरी का मतलब है कि आपको लोकेशन देखनी है कि ये कहाँ पर मैंने फाइल और डायरेक्टरीज क्रिएट करें। सो यू कैन टाइप द PWD। तो वो बता रहा है कि स्लैश होम के अंदर संजय नाम की एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर ये डेटा पूरा का पूरा मिलेगा। तो लाइक कि अब अगर अब एडमिन को देखना हो कि एडमिन देखना चाहता है कि संजय ने आज क्या काम करा है, वो तो मेरी कंपनी का एम्प्लॉय है ना, क्योंकि एडमिन के पास तो सारे एक्सेस है। सो नाउ एडमिन कम, वो क्या करेगा, CLEAR क्लियर। नाउ वो चेक करेगा, उसको पता है कि यूजर की जो डेटा है वो कहाँ पर है, होम में है। आपको भी पता है कि आपने पैसे कहाँ रखे हुए अपने, यस और नो? ऐसा कोई जिसे ना पता हो? पता है ना? तो फिर कल लेके आ जाना सब लोग। तो गाइस यहाँ पर है कि लाइक CD का मतलब है चेंज डायरेक्टरी। अगर आपको किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जाना है, चेंज डायरेक्टरी और स्लैश करने के बाद आपको लिखना है HOME होम। क्लियर? आप कहां पर आ गए, इस वाली डायरेक्टरी के अंदर आ गए। देखिए पहले होम लिखा आ गया है। नाउ चेक द LS का मतलब है लिस्ट। अब आप देखना चाहते हैं इस होम डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या है। इंटर करा तो बता रहा है कि यहाँ पर ICCP और संजय, यानी कि लिनक्स का एक रूल है कि लिनक्स का ये रूल है कि कोई भी यूज़र अगर आप बनाओगे तो उसका जो डेटा है स्लैश होम के अंदर बनेगा और उसी नाम से एक और यूज़र क्या हो जाएगा, फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे 2 यूज़र हैं, एक ICCP यूज़र है और एक संजय। अगर मुझे ICCP यूज़र से भी यहाँ पे लॉगिन होकर काम करना है, तो अगेन आई एम जस्ट गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट। नाउ ICCP यूज़र है तो क्या करेगा, SSH ICCP@192.168.1.71 इंटर read@hat। तो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर रूट यूज़र से लॉगिन हूँ, आई एम लॉगिन विद द संजय, मैं संजय यूज़र से भी यहाँ पे लॉगिन हूँ। एंड नाउ लॉगिन विद संजय। कहाँ है भाई, ये क्या है, ये ICCP है, ये रूट है, इसके नीचे है क्या भाई, अबे आजा भाई, ये रहा, और ये रहा संजय। तो तीनों यूज़र तीनों एक साथ, देखिए मैं एक ही पैनल पे लॉगिन होके दिखा रहा हूँ। आप चाहें तो 3 अलग अलग मशीन पर भी लॉगिन हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या करा हुआ है, लाइनेक्स की मशीन, विंडोज़ की मशीन पे हूँ, बट मैंने 3 यूज़र्स को अलग अलग, तीनों यूज़र अपना अलग अलग काम कर रहे हैं। तो लाइक यहाँ पर क्या ये रूट है, यहाँ पर क्या ये ICCP। अब इसने अगर फाइल बनाई तो इसने बनाया लाइक TOUCH touch ICCP FILE फाइल 1। नाउ TOUCH touch ICCP DIR 1, और मैं यहाँ पे टच की जगह MKDIR। तो यहाँ पे देखिए गाइस कि ICCP यूज़र से लॉगिन हो तो ICCP के अंदर उसका डेटा मिलेगा, और संजय का यूज़र है तो संजय। अब मुझे अगर ICCP का डेटा देखना है तो CD ICCP और देन LS। तो बता रहा है कि ICCP पे ये फाइल्स बनी हुई हैं। यू कैन सी कि अगर आप यहाँ पे LS करेंगे तो वो सारी फाइल दिखा देगा। और अगर मुझे संजय का देखना है तो CD डॉट डॉट एक स्टेप बैक आया और देन CD SANJAY संजय और देन LS करा, तो बता रहा है ये डेटा यहाँ पर है, ये संजय ने यहाँ पर बनाया है। या आपको पूरी लोकेशन अगर पता है, आप चाहें तो एक ही साथ, यानी कि CLEAR क्लियर। नाउ CLEAR क्लियर एंड नाउ आई एम जस्ट CLEAR क्लियर। तो तीनों अलग अलग यूजर्स हैं। नाउ कि अब संजय ने कोई यहाँ पे काम करा, लाइक संजय ने एक वर्क करा लाइक MKDIR INDIA इंडिया, MKDIR दिल्ली। नाउ अब रूट को चेक करना है, तो रूट को पता है कि व्हेन वी क्रिएट एनी यूज़र, तो जब भी हम कोई भी यूज़र करते हैं तो स्लैश होम डायरेक्टरी के अंदर उन यूज़र्स के नाम की एक एक डायरेक्टरीज और क्रिएट हो जाती है। यानी कि अगर मेरे पास 2 यूज़र हैं तो इसके अंदर एक ICCP नाम की डायरेक्टरी, ICCP यूज़र का अकाउंट बन गया, और संजय के लिए संजय की नाम की डायरेक्टरी बन गई।
यानी कि अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि स्लैश होम के अंदर ICCP है और यहाँ पे भी स्लैश होम के अंदर संजय है। तो अगर अब आपको लोकेशन चेक करनी है तो सिंपल सा, अगर आपको संजय का डेटा देखना है तो संजय का डेटा देखने के लिए आपके पास कमांड होती है ls लिस्ट। अब स्लैश होम और होम के अंदर संजय, तो ये आपको संजय का डेटा दिखा रहा है। स्लैश होम करके ICCP लिखा तो इट शो द ICCP। क्लियर द पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे और क्या आ रहा है, एक और चीज मैं बताता हूँ। एडमिन कुछ भी काम यहाँ पर कर सकता है। अगर एडमिन को कोई डेटा लिखना है, यानी कि एडमिन संजय और उनको कोई फाइल देना चाहता है कि मैंने आपके लिए फाइल क्रिएट करी है, आप अपना कोड इसमें लिखो, लाइक संजय वर्किंग एज अ जावा डेवलपर एंड ICCP वर्क एज अ पाइथन डेवलपर। तो उन्होंने क्या करा, उसने क्या करा, TOUCH टच से एक फाइल बनती है। कहाँ पर बनानी है, स्लैश होम, होम के बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया संजय और फाइल का नाम दे दिया INDX index डॉट जावा एंड नाउ इंटर एंड टच ICCP स्लैश INDEX index डॉट py। तो यू कैन सी कि यहाँ पर ls करूँगा तो यहाँ पे index डॉट py फाइल आ गई और यहाँ पे अगर मैं ls करूँगा तो यहाँ पे index डॉट जावा फाइल आ गई। अब मैंने दोनों को काम करा। भाई आपको अपना काम करना है, आप अपना काम करिए। इज इट क्लियर। पहला स्टेप हाउ टू एक्सेस रिमोटली और हाउ टू लॉग इन। नाउ कि जो भी यहाँ पर अपने इस नेटवर्क से कनेक्टेड है वो भी इन यूजर्स को अपने लैपटॉप पे लॉग इन कर सकते हो। आप अगर हो कनेक्टेड यहाँ के वाईफाई से, अगर जो भी यहाँ पे लैपटॉप लाया है वाईफाई से कनेक्ट करिए, लाइनेक्स के सिस्टम को पिंग करिए और सेम प्रोसेस आप करेंगे तो ये मशीन आपके पास भी एक्सेस हो जाएंगे और आप भी अपना काम कर सकते हैं। गाइस, तो दिस इज द फर्स्ट पैरामीटर्स कि आपको लिनक्स की मशीन्स को रिमोटली कैसे एक्सेस करना है और किस तरीके से काम करना है। यानी कि यहाँ पर इस बार जो कॉम्बिनेशन बनाया है, लाइक कि यहाँ पर मेरा ये यूज़र ICCP है, यहाँ पर लाइक संजय यूज़र इस मशीन पे काम कर रहा है, यहाँ पर लाइक मैं बात करता हूँ लाइक यहाँ पे अजय नाम का यूज़र एक काम कर रहा है। सो डिफरेंट मशीन पे अलग अलग यूज़र्स हैं, लेकिन सारी की सारी सर्विसेज क्या है, सेम है। तब हम क्या करेंगे कि मैं चाहता हूँ कि सबका डेटा एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे जाए। तो आगे हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये चीज़ें क्या होती जाएंगी, एक्सपेंड होती जाएंगी। मेरे कंपनी के एम्प्लॉयज़ आते जाएंगे, उनका मैं यूज़र क्रिएट करता जाऊँगा। अब किसको क्या परमिशन देनी है, किसको क्या काम एलोकेट करना है, वो सारी परमिशन भी हम अपनी यहाँ पर चीज़ें एग्जीक्यूट करते हुए चले जाएंगे। नाउ ये तो था आपका स्टेज 1। इतना काफ़ी है या आगे चलूँ पहले ये बता दो, या इतना करना चाहोगे पहले, क्योंकि कॉम्बिनेशन है लिनक्स और विंडोज़ का। एवरीवन प्लीज रिप्लाई। सर मूव ऑन सर, आगे चलो। चलिए एक छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं, उसके बाद जो कह रहे हैं ना आगे चलो उनकी भी सोचने समझने की शक्ति खत्म कर दूंगा। चलिए गाइस, तो आगे हम चलते हैं। अब अपना पेन कॉपी रख लेना। फाइल एडिटर। फाइल एडिटर का मतलब है कि लिनक्स की फाइल के अंदर हमने फाइल और डायरेक्टरी तो बना ली। अब लिनक्स की फाइल के अंदर काम कैसे करेंगे और उस काम को सेव कैसे करेंगे, और अगर हमें देखना हो तो उस काम को देखेंगे कैसे। यानी कि फाइल को ओपन करना, फाइल को सेव करना और फाइल के अंदर काम करना। तो जब भी हम लिनक्स की फाइल एडिटर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो हम कमांड यूज करते हैं वो उस कमांड का नाम है विम, VIM विम। और विम के साथ गिव द फाइल नेम लाइक INDEX index डॉट HTML। यानी कि संजय नाम के यूजर से मैं लॉगिन हूँ, तो संजय को एडमिन ने क्या कर दिया कि यू आर ए डेवलपर, तो आपको इस फाइल के अंदर काम करना है। तो संजय क्या करेगा, इस फाइल के अंदर कुछ लिखेगा तो टाइप करेगा विम और देन इंडेक्स डॉट HTML, इंडेक्स डॉट जावा। नाउ इंटर। इस तरीके से आपकी लिनक्स में फाइल ओपन होती है। सेम एज यहाँ पे अगर करना है तो VIM INDEX index डॉट py, ये हो गई आपकी फाइल ओपन। तो अगर आपको फाइल ओपन करनी है तो आपकी फाइल इस तरीके से ओपन, लेकिन अगर आप इस फाइल के अंदर कुछ टाइप करोगे तो वो टाइप नहीं होगा। गॉट इट द पॉइंट। तो इसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर्स आपके पास क्या आता है कि लिनक्स के अंदर फाइल एडिटिंग के 3 मोड हैं।
1 2 एंड 3। यहाँ पर ये थ्री मोड्स हैं, जिसमें सबसे पहला मोड है आपका स्किप मोड। यानी कि जब भी आप फाइल करोगे ओपन विम से, तो आपकी जो फाइल है वो स्किप मोड में होगी। इन दिस मोड यू कैन नॉट इन दिस मोड यू कैन नॉट एडिट और मॉडिफाई और राइट द कंटेंट। स्किप मोड में आप कभी भी कुछ भी कंटेंट नहीं लिख सकते। बट सर मतलब एक तरह की रीड रहेगी, रीड ओनली रहेगा, एक रीड तरह का। ओनली है, बट डिलीट कट कॉपी पेस्ट ये सारा काम आप स्किप मोड में कर सकते हो। इज इट क्लियर? सेकंड, अगर आपके पास है कि दूसरा आता है इंसर्ट मोड। इन दिस मोड यू कैन मॉडिफाई, कि अगर आपको फाइल के अंदर कुछ भी कंटेंट लिखना है तो यू कैन, कि आपको स्किप मोड से कहां पर आना पड़ेगा, इंसर्ट मोड के अंदर आना ही पड़ेगा। और व्हेन यू कम द इंसर्ट मोड, अगर आपको इंसर्ट मोड में आना है तो प्रेस आई। अगर आपको इंसर्ट मोड में आना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रेस आई। और अगर आपको इंसर्ट मोड से स्किप मोड में जाना है तो प्रेस स्किप। तो आपके पास स्किप की होती है कीबोर्ड में, अगर आप उस की को प्रेस कर देंगे तो आप स्किप मोड में चले जाएंगे। और इफ यू कैन प्रेस द आई तो आप कहाँ पे आ जाओगे, इंसर्ट मोड में। इन स्मॉल कैरेक्टर्स, कैपिटल्स यहाँ पर यूज नहीं होगा। क्लियर द पॉइंट? तो अब किसी भी यूजर को, और तीसरा आता है आपका कमांड मोड। तो कमांड मोड यानी कि अगर आपको फाइल को सेव एंड एग्जिट करना है, सेव और एग्जिट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कमांड मोड पे। यानी कि आपको पहले क्या करना है कि अगर आपको कोई भी फाइल सेव करनी है तो आपको डलाना पड़ेगा कॉलन। कॉलन का मतलब है डबल बिंदी। कहां पर, स्किप मोड में। यानी कि अगर आपको फाइल के अंदर कुछ लिखना है तो आपको इंसर्ट मोड में आना है, और अगर आपको फाइल को सेव करना है तो आपको कमांड मोड में आना है। सो आप इंसर्ट मोड से डायरेक्ट कमांड मोड में नहीं आ सकते हो, आप स्किप मोड से ही कमांड मोड में आ सकते हो। ये चीज भी ध्यान रख लेना। तो कॉलन W अगर प्रेस करा तो राइट होगा, यानी कि सेव होगी, फाइल को आप क्लोज नहीं कर पाएंगे। इफ यू कैन टाइप कॉलन WQ तो राइट एंड क्विट, सेव एंड एग्जिट हो जाओगे। अगर आपने करा खाली कॉलन Q विदाउट सेव, एग्जिट हो जाओगे, यानी कि फाइल सेव नहीं होगी, जो भी कुछ लिखा है वो सब कुछ भी सेव नहीं हो। और समटाइम्स अगर आपको फोर्सफुली सेव करनी है, कि कभी कभार वो क्या करता है, कॉलन WQ कर रहे हैं फिर भी वो एरर दे रहा है, तो WQ एस्टेरिक मार्क, फोर्सफुली सेव करने के लिए अब ये यूज करोगे। सो कमांड मोड पे आके आपको फाइल सेव करनी है। नाउ यू कैन नॉट मूव डायरेक्टली, कि अगर आपको फाइल को सेव करना है तो आपको स्किप मोड टू कमांड मोड में जाना पड़ेगा। और अगर आपको फाइल के अंदर कुछ लिखना है तो नाउ स्किप मोड टू इंसर्ट मोड में आपको जाना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट कम टू हियर, मैंने यहाँ पे लिखा कि अभी देखिए नीचे आ रहा है index.java लिखा हुआ, यहाँ पे आ रहा है index.python। मुझे यहाँ पे लिखना है प्रेस आई, सो नाउ इंसर्ट ओपन हो गया। अब मैंने लिखा WE, यहाँ पे मैंने कुछ WELCOME, वेलकम टू INDIA इंडिया, या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये मैंने लिखा। अब मुझे सेव करना है तो मैं प्रेस द स्किप, जैसे मैं प्रेस स्किप करूँगा इंसर्ट मेनू हट जाएगा, देन शिफ्ट के साथ कॉलन दबाया, W एंड Q, इंटर। तो देखिए यहाँ पे एरर देने लग गया रीड ओनली का। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा से स्केप करा, कॉलन WQ, और फोर्सफुली के लिए मुझे सेमीकोलन ये और एस्टेरिक मार्क लगाना पड़ेगा, इंटर। तो ये फाइल मेरी बाहर आ गई। अब मुझे देखना है कि मैंने फाइल के अंदर क्या लिखा है, तो यू कैन टाइप द कैट कंटेंट कैट और गिव द फाइल नेम। तो बता रहा है कि इस फाइल के अंदर आपने ये टाइप करा है। अगेन रिटीव, कि मुझे अगर यहाँ पे काम करना है तो I फॉर इंसर्ट, मैंने यहाँ पे लिखा लाइक हेलो इंडिया, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9
स्केप करा, कॉलन करा, W करा, Q करा. So now escape colon WQ. Now cat index.py. So देखिए यहाँ पे वो आपको कंटेंट दिखा रहा है. ये सारा काम मैं कहाँ पे बैठ रहा हूँ, यूजर पे बैठ के. अब एडमिन देखना चाहता है कि इन्होंने इस फाइल के अंदर क्या काम करा है. तो एडमिन भी क्या करेगा कि फाइल की लोकेशन जहां पर है वहां पे आके कैट लिख देगा. सिर्फ कैट एडमिन हो गया. अब फाइल कहाँ है, फाइल तो ICCP यूजर के पास है. तो ICCP की लोकेशन क्या है, /home ICCP, देन गिव द फाइल नेम. एडमिन ने देख लिया इसने ये काम करा है. अगर दूसरे यूजर का देखना है तो इट्स टाइप द संजय, सॉरी कैट index.java. एडमिन यहाँ पर बैठे बैठे सारी चीज को मॉनिटर कर सकता है कि कौन क्या काम कर रहा है, क्योंकि उसके पास एक्सेस है. तो ये तो था फाइल को में लिखना और सेव करना, एग्जिट करना. बट इसके अलावा मुझे और क्या काम करना है, इसके अलावा अगर मुझे अदर काम करना है तो नाउ अगेन आई एम जस्ट ओपन द फाइल vim index.java. अब मुझे अगर यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट करना है तो गाइज इन कीवर्ड्स को लिख लेना, क्योंकि इफ यू कैन प्रेस द YY. सो अगर आपको कोई भी चीज कट कॉपी पेस्ट करनी है, लाइक मुझे यहाँ पे क्या है कि जहां पर भी मेरा कर्सर होगा, तो मेरा कर्सर देखिए वेलकम पर है, यस या नो. मुझे अगर कॉपी करना है तो मैंने 2 बार Y करा और जिस भी जगह मैं कर्सर लेके P दबा दूंगा पेस्ट हो जाएगा. यानी कि YY से क्या होगा, कॉपी होगा, और P से क्या होगा, पेस्ट. तो जहां पर आप कर्सर रखेंगे, लाइक मुझे क्या है, मैंने कर्सर रखा 6 पर P, तो 6 के नीचे आ गया. तो YY से क्या हो रहा है, कॉपी, और P से क्या हो रहा है, और D से डिलीट. गॉट इट. मैंने यहाँ पे क्या करा, आई एम जस्ट प्रेस द D, डिलीट. सो कॉपी के लिए YY, डिलीट के लिए D, और P से पेस्ट. इज इट क्लियर. एंड अगर आप यहाँ पे जाते हैं, लाइक अगर मैं प्रेस करता हूँ W, तो ये क्या है, वर्ड फॉर्मेट होगा. यानी कि मुझे क्या है कि मैं सिंपल सा है कि मेरा कर्सर है यहाँ पे वेलकम पे. अब मुझे क्या है, एक होता है करेक्टर, यानी कि WELCOM, ये है करेक्टर, और वेलकम हो गया पूरा. अगर आपको वर्ड जंप करने से यू कैन प्रेस द W. तो देखिए जैसे मैं W प्रेस करूंगा 2 पे आ गया डायरेक्ट, फिर W प्रेस करा इंडिया पे आ गया. तो वर्ड अगर करने आपको वर्ड जंप करने से यू कैन प्रेस द W. और B से क्या आ जाएगा, बैक आ जाएगा. यानी कि W से क्या हो रहा है, और B से बैक. ये काम आप ये जो एरो बने होते हैं इनसे भी कर सकते हो. बट एरो से क्या होगा, वो एक एक कैरेक्टर मूव होगा, यस या नो. लेकिन W से क्या होगा, वो वर्ड वाइज मूव होगा, और B से बैक. क्लियर द पॉइंट. और C से कुछ नहीं हो रहा. सर अगर पूरा सेंटेंस सेलेक्ट करना है तो कर लो ऐसे ऐसे. माउस से. सर पर ये तो ग्राफिक में हुआ ना, ये तो ग्राफिक उसमें हो गया, और GUI में, YY कर लो. CLI में. CLI में सेंटेंस नहीं होगा, सिलेक्ट ही होगा ऐसे ही. CLI में माउस चलता है यहाँ पे. अब CLI में यहाँ रुको एक मिनट, पूरा सेंटेंस करना हो तो ऐसा नहीं है. यहाँ पे जितनी बार आप YY करेंगे ना, YY, एक मिनट मैं इंसर्ट मिनट में आ गया, स्किप करता हूँ. करता है रे, एसी नहीं चलता भाई है. माइक ऑफ कर लो, ये AC नहीं चलता और वो नहीं करता है. गाने बाद में गा लेना जैन साहब, मैं था भी नहीं. कोई भी है तो. इतना क्लियर हुआ, कट कॉपी पेस्ट. अब आगे चलते हैं. और तो फिर मैं सोच रहा हूँ 2 घंटे खींच ही लेता हूँ. अगर आपको सिंगल करेक्टर डिलीट करना है,
सिंगल कैरेक्टर के लिए प्रेस द एक्स, यानी कि मैंने यहाँ पे लिखा I4 इंसर्ट एंड WELCOME वेलकम टू INDIA इंडिया इन और स्केप। अब मुझे क्या करना है, सिंगल कैरेक्टर डिलीट करना है। तो सिंगल कैरेक्टर डिलीट करने के लिए आई एम टाइप द एक्स। तो एक्स से क्या हो रहा है, आपका एक एक कैरेक्टर डिलीट हो रहा है। यू से अंडू, I4 insert WELCOME वेलकम टू INDIA इंडिया। चलिए गए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो आप लोग पहले ये स्किप मोड क्या होता है, आपका इंसर्ट मोड क्या होता है, कमांड मोड्स हैं, फाइल कैसे क्रिएट करता है यूज़र, कैसे उसके अंदर कंटेंट लिखेगा, कट कॉपी डिलीट करना है, कैसे वो डिलीट होगा और कैसे फाइल सेव होगी और एग्जिट होगी, और हाउ टू एक्सेस यू रिमोटली, कि आप अगर आपको सर्वर को रिमोटली एक्सेस करना है तो किस तरीके से यूज़र सर्वर को एक्सेस करेगा, लॉगिन करेगा और अपने काम को करेगा। तो ये पूरी लैब आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। चलिए गाइस, थैंक यू। बाकी इससे आगे का पार्ट हम कल पढ़ते हैं। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।